और जिस कंपनी का नीट का जो एग्जाम कराने वाली जो कंपनी है पेपर, उसका फेलियर है। मंत्री का क्या रोल है? मंत्री ने, सरकार ने तो जो है उन्हें एक प्रकार से इस चीज का टेंडर दे रखा है कि आपको पेपर बनाना है और पेपर तैयार करना और पेपर कराना है, तो वो तो उनका राइट हो गया ना। वो तो 22 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 25 लाख बच्चे दे रहे हैं, तुम कैसे कैसे लीक कर सकते हो पेपर? और वो जो इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनका क्या? तुमने तो रीनीट करवा दिया, दोबारा के फंड नहीं दे, रिफंड तुम 2000 ले लो, तुम 2200 रुपए ले लो, तुम रख लो पैसे, पर जो मेंटेन हेल्थ है बच्चों की वो गई है, उसका क्या? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय मैं आपको दिखाऊं तो ये JBS हिंदू कॉलेज है, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और आप देख सकते हैं कि आज दोबारा से री एग्जामिनेशन हो रही है। नीट का जो पेपर था वो 3 मई में हुआ था, जिसके बाद ये सामने आया था कि वो पेपर लीक हो चुका था, इसलिए उसको दोबारा से री एग्जामिन करवाया जा रहा है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, इसको लेकर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी इसमें जुड़ी थी। CJP है, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आपको मैं आज यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा है। आप देखिए, जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ से जो अंदर जा रहे हैं उनकी पूरी तरीके से चेकिंग हो रही है। तमाम पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं और आपको अगर तो मैं दिखाऊं तो यहाँ पर पूरी तरह से अब की बार इंस्ट्रक्शन पूरे दिए गए हैं कि पहले भी हालांकि इंस्ट्रक्शन थे, लेकिन अब की बार थोड़ी सी ज्यादा सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। हर एक चीज को यहाँ पर मद्देनजर रखा जा रहा है। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि CBI की जांच भी उसमें अभी चल रही है। अब हालांकि ये देखना होगा कि आगे क्या उसमें रिजल्ट आता है, वो तो बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से दोबारा से एग्जाम ये दिया जा रहा है और दोबारा से एग्जाम हो रहा है, 3 मई में पहले एग्जाम हुआ और अब आज 21 जून में दोबारा से एग्जाम जो है वो दिया जा रहा है। बच्चों के अंदर एक अलग ही उत्साह है दोबारा से जो पेपर देने आ रहे हैं। पर लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टेंशन हो जाती है, क्योंकि पूरी तरीके से टेंशन ये हो जाती है कि एक बार पेपर दे चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत खुश थे कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 21 जून में जब दोबारा से पेपर देने वो यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके मुंह भी थोड़े मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोबारा से चीजें करना और दोबारा से होना एक बहुत ज्यादा बड़ा ही मोटिव बैठता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सुरक्षा दिखा देता हूँ। देखिए सुरक्षा किस तरीके से है। बच्चों को हर एक चीज उनकी यहाँ पर चेक की जा रही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी उनके पास है उसको चेक कर उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा पूरी उनकी चेकिंग करी जा रही है। जिसके पास कोई भी ईयरफोन या फिर फोन या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ या फिर कैलकुलेटर हो, पर्स ना हो उनके पास, कोई भी बुक ना हो, कैमरा ना हो या फिर गूगल। यानी कि अगर जो आप ये चश्मा भी लगाकर अंदर जा रहे हैं तो इसमें भी चश्मे में भी कोई ना कोई ऐसा हिडन कैमरा हो सकता है जिससे वो वहां पर जाकर अंदर जाकर पूरी चीजें कर सकता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन हर तरीके से यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग जो हैं जो उधर भी खड़े हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। जो यहाँ पर माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं और ये हालांकि एक टेंशन का विषय बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि टेंशन इसलिए बन जाती है कि एक बार पेपर होने के बाद जब दोबारा पेपर दिया जाता है तो बच्चों के अंदर ये थोड़ा सा दिमाग में जरूर आता है कि जब मैंने 3 मई में पेपर दिया तो मेरा जो पेपर था वो बहुत अच्छा गया, अब मैं दोबारा से पेपर देने जा रहा हूँ तो अब की बार क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके मन में बहुत सारे संशय बनते हैं। कुछ लोग देख सकते हैं, ये वो माता पिता हैं जो दोबारा से अपने बच्चों का यहाँ पर पेपर दिलवाने के लिए लेके आए हैं। और सहारनपुर में जिस तरीके से चीजें चल रही है, आप पेपर दिलवाने आए हैं अपने बच्चे का, कहाँ से आए हैं? नकुड़ से आए हैं। पहले भी पेपर दिया होगा 3 मई में और अब दोबारा पेपर देने आए? पहले भी दिया, आप शहर आए। अच्छा, तो बच्चों की तैयारी अब की बार कैसी है? तैयारी कहाँ, बच्चों का मन टूट गया तो दे ही रहे पेपर तो। अच्छा, मन टूट गया पहली बार पेपर देने से? बात नहीं रही, वो बात नहीं रह पाई। क्या कहेंगे सरकार से, क्या इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हालांकि ये कहा जा रहा है कि CBI जांच भी चल रही है इस पेपर पर। हाँ, ध्यान तो देना ही चाहिए, वो भविष्य की बात है। बच्चों की बार बार खिलवाड़ थोड़ा ही होना चाहिए। अच्छा, बार बार खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सही। तो देख सकते हैं ये माता पिता हैं जो कि इस चीज से आप भी भाई किसी का पेपर दिलवाने आए हो? सिस्टर का। तो आप जैसे युवा हैं तो कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, सरकार हालांकि उस पर बहुत ज्यादा चीजें चला रही है कि हम इसका जल्दी से CBI जांच करके निकालेंगे, लेकिन आज दोबारा पेपर देने आए हैं तो कैसा वो हो रहा है? अभी तो जब निष्कर्ष निकल जाएगा, जब पता लगेगा। अभी तो कुछ पता ही नहीं लगा। अभी तो वो पहले ही जो बच्चों का डिमोटिवेट हो गया, मोरल डाउन हो चुका। अच्छा, पहले एग्जाम थे जो अभी बच्चों का अभी भी विश्वास नहीं है एनटीए पे
हमारा पेपर अभी कैसा होगा कैसा नहीं। अच्छा। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम में ये ऐसा हो चुका, अब नेक्स्ट टाइम में भी पता नहीं अभी, क्योंकि विश्वास और स्टिकर एक ऐसा होता है, जब एक बार उतर जाता है वो दोबारा ऐसा चिपकता नहीं है। हाँ। ऐसा ही स्टिकर होता है, ऐसा ही विश्वास होता है। अच्छा। अब अभी बच्चों का विश्वास है। अच्छा, 3 मई में जैसे उन्होंने पेपर दिया होगा तो बहन ने बताया होगा। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं, आप गाड़ी हटाइए तो मैं इधर भी लेकर चलता हूँ आपको। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। अंकल जी, आप भी किसी का पेपर दिलवाने हो? हाँ जी। कौन है? लड़की है? लड़का? बेटी है हमारी। बेटी है। तो कैसे देखते हैं, 3 मई में पेपर हुआ, वो पेपर लीक हो गया, फिर उसके बाद अब दोबारा से री एग्जाम हो रहा है, तो कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर? क्या देखें जी, इसमें इस देश में जो है 100 में 99 बेईमान है। अच्छा। और उन भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर चल रहा है। उसको जो है सुधारने में टाइम लगेगा। अच्छा, 40% बातें सुधर गई। हाँ। बाकी धीरे धीरे जो है समय लगेगा, सुधर ही जाएंगे सारी। हाँ। और जब हर आदमी 100 में से 99 बता दिए बेईमान है, तो भाई एकदम से तो जाने का नहीं, ये जब तक जाएगा। अच्छा। अब जो है कार्रवाई हुई। हाँ। पहले जो है पहले समय में जो पेपर लीक हो रहे थे उनकी सूचना ही नहीं आ रही थी। पेपर तो पहले भी लीक होते, तो उनकी सूचना ही नहीं आती। सूचना न आने के कारण जो है वो अपना ऐसे ही भर्ती हो जा रहे थे। और अब क्या है कि इसका पता लग गया, सरकार ने जो है इस पर कड़ा एक्शन लिया और इस पर जो है अब की बार जो है बहुत विशेष जो है ध्यान दिया जा रहा। बहुत जो है सरकार की तरफ से हर प्रक्रिया, हर एक कदम जो है ठोस उठाया जा रहा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अच्छा, फेलियर किस चीज का मानते हैं? क्या शिक्षा मंत्री को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और तमाम चीजें कही जा रही है, क्या लगता है क्या उनका फेलियर है या फिर जो इसको पेपर को छापते हैं उनका फेलियर है इसमें? पेपर को छापने वाले भी हो सकते हैं, पेपर बनाने वाले भी हो सकते हैं, और जिस कंपनी का नीट का जो एग्जाम कराने वाली जो कंपनी है पेपर, उसका फेलियर है। मंत्री का क्या रोल है? मंत्री ने, सरकार ने तो जो है उन्हें एक प्रकार से इस चीज का टेंडर दे रखा कि आपको पेपर बनाना है और पेपर तैयार करना और पेपर कराना है, तो वो तो उनका राइट हो गया ना। अब उसमें जो है भ्रष्टाचार इतना है, सब जगह ही है। अब 5-7 करोड़ रुपए अपना कमा के बैठ गए होंगे, मंत्री का कोई लेना देना नहीं है। सरकार चलाने वाले इस काम को नहीं कराना चाहते, ना ही करते। अच्छा, जब बेटी पेपर देकर आई होगी 3 मई में तो वो खुश हो रही होगी, आपको अगर बताया होगा पापा मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए, और अब जब दोबारा देने आ रही थी तो कैसा मोराल था? क्या खुशी थी या क्या उदासी थी? नहीं, खुशी तो खैर बच्चों में अब है नहीं। जो पहले में थी वो अब की बार में नहीं है। अच्छा। अब वो पेपर उनका पहला अच्छा हुआ था या ये अच्छा होगा, ये भी अभी समय के उसमें है, ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा होने को कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन हाँ, पहले पेपर में जो बच्चे की उमंग रहती है वो उमंग खत्म हो गई। वो उमंग खत्म हो गई है। तो यहाँ पर युवा भी आप क्या पेपर दिलवाने आए किसी का? नहीं, पेपर देने आई। पेपर देने आए हैं, तो खुशी कैसी है कि पेपर देने जाएंगे? बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा क्यों? क्यों रीनीट देना है जब अगर कोई अच्छे सिक्योर नहीं कर सकता अपनी चीजें? मतलब पेपर है वो इतने नेशनल लेवल का पेपर है, कोई ये थोड़े बच्चे तो दे नहीं रहे कि हाँ 10,000 बच्चे दे रहे हैं या स्कूल का टेस्ट है या कुछ है कि वो लीक हो जाएगा। चलो टीचर ने बता दिया, ट्यूशन पढ़ रहे किसी बच्चे के पास, उसने बता दिया कि भाई ये क्वेश्चन है, ये आएंगे। वो तो 22 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 25 लाख बच्चे दे रहे हैं, तुम कैसे लीक कर सकते हो पेपर? और वो जो इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनका क्या? तुमने तो रीनीट करवा दिया, दोबारा के फंड नहीं दे, रिफंड तुम 2,000 ले लो, तुम 2,200 रुपए ले लो, तुम रख लो पैसे। पर जो मेंटल हेल्थ है बच्चों की वो गई है, उसका क्या? हाँ, मतलब दोबारा से बहुत सारी चीजें प्रिपरेशन करना, फिर दोबारा से पढ़ाई करना। और वो 1 महीने का चलो टाइम गया कि हाँ बहुत बड़ा टाइम ले दिया। 1 महीने में 15 दिन तो बच्चा यही कि होगा नीट, नहीं होगा, मैं अपनी मेंटल हेल्थ इतनी स्टेबल नहीं कर पाता, और उसके बाद आप उसे रीनीट करवाओगे। मेंटल तो हो चुकी है हर बच्चे की। कोई ये नहीं कि खुशी आ रहा है पेपर देने, जैसे ही होता ना कि पूरे साल आपने टेस्ट दिए, आप कुछ करे तो एक मेंटल बना देता है इंसान की हाँ चलो एक टेस्ट देना है, और वो पूरा अच्छे से उसकी तैयारी करता है। अब वो आके पता चलता है रीनीट होगा। कितना मतलब स्कूल के टेस्ट भी दोबारा नहीं होता है, रीनीट क्या दोबारा करवा रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं कि युवा भी ये कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या गया एकदम। आप भी पेपर दिलवाने आए हैं किसी का? किनका? बेटी का। अच्छा, आप भी आए हैं पेपर दिलवाने? किसका? बेटी का भी बेटे का। बेटी का भी और बेटे का भी, दोनों का?
तो दोनों टेंशन में होंगी कि यार दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। टेंशन में है। अच्छा पहले अच्छा पेपर होता, पता नहीं कैसा होगा, उनके मन में तो ये उमंग है। अच्छा, जब मतलब पेपर देकर आए होंगे 3 मई में, तो उन्होंने पेपर बैठकर पूरी बुक खोल के देखी होगी कि हमने सही किया या गलत किया, अब फिर दोबारा वही करना पड़ेगा। हाँ जी, यही करना पड़ेगा। तो दोबारा प्रिपरेशन करिए, उन्होंने तैयारी कर कर आए हैं पूरी। हाँ जी, तैयारी तो करके आए हैं। अच्छा, खुशी है पूरी। हाँ जी, खुशी है। अच्छा, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर है। आप भी यही पेपर दिलवाने आए हैं? तो कौन है? बेटी है। तो कैसे देखते हैं, क्या सरकार का फेलियर है इसमें? किसका फेलियर आपको लगता है? फेलियर मेरा थोड़ा ही है, फेलियर तो सरकार का ही है। हाँ। अब मेरा फेलियर थोड़ा ही है। हाँ, तो क्या भाई इस व्यवस्था को तो सरकार देख है ना। कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं जो मंत्री हैं उनको क्या कहते हैं इस्तीफा दे देना चाहिए, शिक्षा मंत्री जो है उनको छोड़कर चले जाना चाहिए, ये सारी चीजें कही जा रही है। अब इन बातों से क्या फर्क पड़ रहा है? बच्चों का भविष्य तो खराब हो गया ना, 1 साल की मेहनत जो है ना, और दोबारा से देना पड़ रहा, बताओ। हाँ। कोई बात है? मतलब टाइम भी बहुत कम कहा गया है। हाँ, टाइम की कमी है। 1 महीने का टाइम हो ही कितना, 1 महीने पहले ही तो परीक्षा हुई, अब दोबारा से हो रही। अब दोबारा से हो रही है, तो इसमें दिक्कतें बहुत सारी हैं। बहुत सारी दिक्कत है। तो अब वो वाला उत्साह है क्या बच्चों के अंदर, जो पहले वाला उत्साह था? पहले है जैसा जी? उत्साह नहीं है। तो आप कहाँ से हो? रामपुर से। रामपुर से हो? आप भी पेपर दिलवाने आए हो? पोता है मेरा। अच्छा। दोबारा आया। हाँ। पहले लीक होगा पेपर। हाँ। तो सरकार की गलती रही है। हाँ जी, सिस्टम की गलती है। तो आज आपको क्या लग रहा है, आज सुरक्षा कैसी है पहले मुहूर्त में? सुरक्षा है जी, बच्चे कम आ रहे बहुत। अच्छा। कोई नहीं रिस्क ले रहा है दोबारा में। हाँ। बहुत ही कम आ रहे। मतलब लोगों के अंदर भी ये हो गया कि दोबारा से कहीं ऐसा ना हो जाए फिर से। अच्छा। कैरियर खराब हो गया इनसे। दोबारा करने में लड़के को तो एडमिशन भी नहीं मिलने का। प्राइवेट में अगर जाएगा तो वो निकल गया टाइम। तो यहाँ होगी बात समस्या। तो आप देख सकते हैं लोगों के अंदर की एक दर्द भी है और एक समस्या भी उन्होंने अपनी जाहिर करी है कि किस तरीके से पेपर जो दोबारा हुआ है, हालांकि जांच तो चल रही है, लेकिन अब ये नहीं पता कि जांच में क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा। लेकिन जो बच्चे आज एग्जाम देने आ रहे हैं उनके माता पिता का साफ तौर पर कहना है कि दोबारा से एग्जाम देने का मतलब वही है, वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है जो पहले था। अब की बार उत्साह में बहुत ज्यादा कमी है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पेपर जो बच्चे देने आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।